और सोचो चंद दिनों की जिंदगी है, अब हमको इस जमाने में, इस दुनिया में एक इनकलाब लाना है और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का उम्मती और वफादार बन जाना। देखो चोरियां हो रही है, चोरी कितनी बुरी चीज है कि नहीं? चोरी देख रहे हो? पहले तो 40 साल पहले देहातों में कच्चे कच्चे मकान में नकदजनी हो जाती थी, भूसे से तक काट करके लोग निकाल ले जाते थे माल। लेकिन चोरी अब भी खत्म नहीं हुई, अब भी चल रही है। हमारे मुल्क की गवर्नमेंट ने रहजनी से बचाव के लिए, चोरों से हिफाजत के लिए कितने बड़े बड़े इंतजाम किए हैं। हर चौराहे पर 112 नंबर पुलिस खड़ी हुई है, सिपाही नजर आ रहे हैं। क्यों? हर भारत का नागरिक इत्मीनान और सुकून से अपने घर में सोता रहे, उसके यहाँ डकैती ना होने पावे, चोरी ना होने पावे, रहजनी ना होने पावे। लेकिन क्या चोरी को रोका जा सका? बे रुकेगी कैसे? इधर चोर पकड़ा जाता है, उधर फोन आ जाता है। जरा देख लीजिएगा, अपना ही आदमी है। कभी चोरी को रोका जा सकता है? बोलो। मगर दोस्तों, इस चोरी को रोकने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के अंदर एक कुरान का पैगाम दिया था। सुभान अल्लाह। कानून दिया था कि चोरी को भी रोका जा सकता है। इतना पैसा खर्च हो रहा है, जगह जगह मुल्क की हिफाजत में, फिर भी चोरियां हो रही हैं। मैं कहता हूं वो कानून एक बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लागू करके देख लो, इंशाअल्लाह पूरे भारत की चोरी का दरवाजा बंद हो जाएगा। वो कानून यह है कि कुरान कहता है असारे को वो सारे को फक्तऊ अयदीहुमा। वाह सुभान अल्लाह। चोरनी दोनों के हाथों को काट दो। बेशक। एक बार काट के देख लो, इधर काटोगे ना, पूरे मुल्क के चोर दूर ही से हाथ जोड़ लेंगे, भैया चोरी न करना। हाथ कटा देखेंगे, समझ जाएंगे लोग सप्लाई करता था माल। बोलो, ये इस्लाम का कानून है। तुमको कोई चीज राह में मिल भी जाए तो जल्दी से उसे हड़प ना लो, जल्दी से उसे उठा ना लो, तो धोखे पे धोखा हो रहा है। कहीं इस लालच में धोखा ना खा जाना। किसी का मोबाइल मिल जाए ना तो एक लात और मार देना, 10 कदम आगे चला जाए। लालच में मत आ जाना किसी के माल से। और अगर कोई ऐसा माल है कि वाकई तुम उठा रहे हो और उठा लिया, तो 3 दिन तक उस मोहल्ले में ऐलान करो कि इतना पैसा, ये करेंसी, इस नंबर के नोट, इतना जेवर हमें फला जगह मिला है। जिस भाई का हो, किस कपड़े में बंधा हुआ है, पर्स में है कि झोले में है, वो भाई हमसे राब्ता करे। झूठे तो नहीं राब्ता कर पाएंगे, इंशाअल्लाह सच्चा जरूर कर लेगा। अगर किसी का माल गायब हुआ होगा तो उस गरीब का माल उसे वापस हो जाएगा। तुम्हें इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम ये बताता है। फिर भी 3 दिन के बाद मालूम ना हो तो जाकर के मकामी किसी बैतुल माल में जमा करो, उसे तुम्हें इस्तेमाल करने का कहीं से कोई हक नहीं पहुंचता है। बाज लोग तो उस पर हक जमाने लगते, नहीं हम ही देखे थे पहले, हम ही पाए हैं, हम ही पहले खींचे थे। जैसे पतंग लूटने में लड़के डोर पकड़ते हैं तो कहते हैं नहीं पहले हमने डोर पकड़ी थी, तुमने डोर पकड़ी थी। ये सारी खुराफातें खत्म कर दो समाज से। अपने आप को एक सच्चे मुसलमान की सूरत में पेश करो और बचाओ समाज को, अपने घर को चोरी से। और इसके लिए एक रास्ता बताऊं, हर आदमी तय कर ले कि हम अपने अपने घर की इस्लाह करेंगे। पूरे मोहल्ले की इस्लाह करने में बहुत टाइम लगेगा, अपना अपना घर सही करो। तुम बच्चे से कोई सामान मंगाओ तो उससे पूरा हिसाब लो, उसके बाद तुम उसे 2000 रुपए दे दो, कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर उससे तुम 100 रुपए का सामान मंगाओ तो 100 रुपए का हिसाब लो कि जितने पैसे दिए थे उतना ही खर्च करके आया है कि ये पूरा खर्च करके आ गया। ये घर से सिखाया जाता है, ये घर की तहजीब होती है। जब घर से ये बच्चे सीखते हैं तो इंशाअल्लाह वो पैगाम मोहल्ले में जाता है, और जब मोहल्ले में जाता है तो वही पैगाम पूरे मुल्क में जाता है। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। यही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को सिखाना चाहते थे कि इनके दिलो दिमाग में इस्लाम पेवस्ता कर दिया जाए, इस्लाम का कानून समझा दिया जाए, इन्हें बेराह रवी से रोक लिया जाए, इन्हें आवारागर्दी और अय्याशियों से रोक करके मुस्तफा का वफादार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। देखो एक बात और बताऊं, एक गुनाह और हो रहा है हमारे यहाँ। तो हुकूमत भी कहती है ना, बेटी
बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बोलो जोर से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं अर्ज करना चाहता हूं, पहले बेटी बचाओ बाद में पढ़ाओ। अबे बचेगी तभी तो पढ़ेगी, और जब बचेगी नहीं तो पढ़ेगी क्या? पहले बेटी बचाओ फिर पढ़ाओ। कहां लोग बचा रहे हैं बेटी को? बेटी पैदा हो जाती है, चेहरा देखो 3:30 बजने लगता है, और उस घर का बुढ़ा तो दिन भर खांसेगा। हमारे यहाँ फतेहपुर इलाके में किसी घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो बूढ़ो उस घर के कहते थे कि एक मसहरी और आ गई, यानी जहेज देना पड़ेगा एक मसहरी साथ में। आप तवज्जो कीजिए, ये तो अफसोस कर रहे हैं लड़की के पैदा होने पर। और बाज लोग तो ऐसे हैं कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं लड़की है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कहां लड़की बच पा रही है? अल्ट्रासाउंड देख देख कर बेटियों की जानें लेने वालों, बेटियों के मां के पेट में मार देने वालों, ये कानून और दस्तूर कहां से लाए हो? इसीलिए जरूरत है कि तुम ख्वाजा गरीब नवाज की तालीम को अपनाओ। क्यों? गरीब नवाज ने तो 850 साल पहले अजमेर की धरती से समझा दिया था कि जिस खुदा का पैगाम लेकर आया हूं, और जिस दीन का मैं मोइन बनकर आया हूं, और जिस रसूल की मैं अता बनकर आया हूं, उस कुरान का, उस किताब का साफ ऐलान है, आए लोगों अपनी औलादों को मुफलिसी के सबब कत्ल मत करो। हाँ, तुम्हारा रब तुम्हारा भी रज़्ज़ाक है, तुम्हारी बेटियों का भी रज़्ज़ाक है, तुम्हारे बेटों को भी रज़्ज़ाक है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शेरे मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारी बेटी कहां महफूज है? बोलो। घर से लेकर बिल्डिंग तक, टेम्पो से लेकर फ्लाइट तक, झोपड़पट्टी से लेकर के महल तक, गाड़ियों तक बेटियां महफूज नहीं हैं। जब ऐसा कोई कांड होता है तो पूरे हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक जाता है। जब हमारे मुल्क की इज्जत पर कोई उंगली उठाता है, शर्म से सर झुक जाता है। नित नए कांड, रोजाना ऐसे कांड दुनिया में और मुल्क में होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए भी ख्वाजा गरीब नवाज ने समझाया था कि जो 1400 साल पहले किताब नाजिल हुई कुरान, मैं उसका कानून लेकर के आया हूं। सुनो वो कुरान क्या कहता है, अज़्ज़ानियतो वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू, ज़िना करने वाला मर्द और ज़िना करवाने वाली औरत, दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, बगैर शादीशुदा हो तो, और अगर शादीशुदा हैं तो खिश्तबारी की जाएगी, रज्म किया जाएगा, संसार किया जाएगा। ये इस्लाम का कानून है। एक बार 100 कोड़े मारो किसी आवारा अय्याश को, दूर से जितने भी आवारा अय्याश है ना, सब हाथ जोड़ते नजर आएंगे, भैया ये गुनाह नहीं करेंगे। बोलो भाई, ये इस्लाम कानून लाया, समझो इस कानून को, कितना अहम कानून है। देखो, और जमाने रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ये वाकया पेश आया। इकबाली मुजरिम है एक सहाबी, जिन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया और सरकार के पास आए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिना जैसा गुनाह हो गया, अल्लाह कबीरा। तो सरकार क्या फरमाते हैं, ठीक है सजा मिलेगी। कहा या रसूलुल्लाह पाक कर दीजिए, ठीक है पाक किए जाओगे, सजा मिलेगी। आज अगर हमारे मुल्क के लोग होते ना तो फोन पर फोन जाते कि अपना ही आदमी है संभाल लेना, मगर मेरा रसूल कैसा मुनसिफे आजम है, मेरा पैगंबर कैसा आदिले आजम है, कायनात वर्ल्ड का कैसा रहनुमा है मेरा पैगंबर, क्या फैसला कर रहा है, पाक किए जाओगे। और देखो, सुन लो आज कान खोल करके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रहमत से हटकर
कोई जगह नहीं है दुनिया में। अल्लाह ने फरमा दिया है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, तुमसे गुनाह सरजद हो जाए, तो उसकी तलाफी के लिए मेरे महबूब की बारगाह जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे वो तो कह देता कि तन्हाई में तौबा कर लेना, वो तो कह देता अकेले तौबा कर लेना जब गुनाह हो जाए, लेकिन वो कह क्या रहा है, बंदे गुनाह तूने किया है, माफ मुझे करना है, मगर सदका मेरे मुस्तफा का होगा, वसीला मेरे पैगंबर का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जानते हो अल्लाह क्या फरमाता है? वाह वाह, जब अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह आओ, और जब मेरे महबूब की बारगाह तुम आओगे, कान खोल के सुनो मुसलमानों, दिल लगा के सुनो, अपने पैगंबर से मोहब्बत करो, अपने आका से मोहब्बत करो। अल्लाह फरमाता है जब मेरे महबूब के पास आ जाओगे तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अपने रब को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह, अपने रब को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। बेशक सुभान अल्लाह। याद रखना मुस्तफ़ा का वो मकाम। बड़ी प्यारी बात एक और मुझे याद आ गई, हमारे हजरत मौलाना मेहताब साहब तशरीफ ले गए हैं उम्रा के लिए, मदीना शरीफ में देखा होगा, सुरही जाली में कारी नौशाद साहब तशरीफ ले गए हैं, यूसुफ रजा साहब भी तशरीफ ले गए हैं, और बहुत सारे लोग होंगे, अवाम में होंगे, हाजी लोग। देखो गुंबद खजरा पे चले जाओ और सुनहरी जालियों में जानते हो क्या आयत करीमा लिखी है? ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौती नबी। ऐ लोगों, नबी की आवाज पर तुम अपनी आवाज बुलंद न करना। ये कानून किसके लिए है? क्या कुफारे मक्का के लिए, क्या मुशरिकीन अरब के लिए, या मुनकिरीन इस्लाम के लिए? नहीं नहीं, जो कलमा पढ़ चुके हैं अपनी आवाजों को बुलंद न करना, वरना अगर तुम ऐसे रसूल को पुकारोगे जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, तो तुम्हारे सारे आमाल अकारत कर दिए जाएंगे। अच्छा एक बात सुन, इस आयत करीमा में इशारतुन नस से एक बात समझ में आई, ऐसे न पुकारो जैसे आपस में पुकारते हो। तो इशारतुन नस क्या है? मतलब यह है रसूल को पुकारो, पुकारो नबी को, मगर ऐसे न पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। और अगर ऐसे पुकारोगे ना, तुम्हारे सारे आमाल जो हैं वो अकारत कर दिए जाएंगे। और एक बात बड़ी अहम सुन लो, और अपना अपना ईमान सलामत रखो। इसके आगे कुरान कहता है ऐसे आमाल अकारत होंगे कि तुम्हें शऊर भी ना होगा। तुम्हें जोर से बोलो, शऊर भी ना होगा। शऊर का मतलब समझते हो? शऊर का मतलब ये होगा कि तुम्हारे अमाल मुनकता कर, तुम्हारे अमाल अकारत होंगे, तुम्हें शऊर ना होगा। शऊर का मतलब ये है कि तुमसे ईमान छिन जाएगा और तुम्हें मालूम भी ना होगा। क्यों? अगर शऊर आ जाता तुम्हें कि अमाल अकारत हो गए, तब तो तुम तौबा कर लेते, तब तो तौबा कर लेते अगर शऊर आ जाता। मगर नहीं, ये मेरे रसूल की बारगाह की बेअदबी है, तुम्हारा शऊर छिन जाएगा। गोया अब तुम्हें अल्लाह तौबा की तौफीक भी अता न फरमाए, तौबा भी न कर पाए। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों समझो और अपने ज़हन पर रखो। मैं अर्ज कर रहा था और आपके दिमाग पे अच्छी तरह ये बात उतार रहा था, हुक्म दे दिया गया खिश्तबारी का, पत्थर मारे गए, चारों तरफ से पत्थर बरसाए गए। जब तक माइस के अंदर ताकत थी, पत्थर पड़ता था सब्र करते थे, खून निकलता था सब्र करते थे, पीछे से पत्थर, आगे से पत्थर, छाती पे पत्थर, सब करते रहे। और जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो माइस खिश्तबारियों के दरमियान से भागे। जब भागे तो पत्थर मारने वालों ने इतना दौड़ाया कि दौड़ा करके इतने पत्थर मारे कि हजरत माइस का इंतकाल। अब ये खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए पत्थर मारने वालों, जब माइस भागे थे मैदान छोड़कर, तो तुम्हें दौड़ा के पत्थर नहीं मारना था, इसलिए कि माइस ने अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा कर ली थी
कि अगर वो तौबा शहर के तमाम गुनहगारों पर बांटी जाती तो सबके लिए काफी हो जाती। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों मैं अर्ज करूंगा, चाहे रेप हो, चाहे शराब हो, सूद हो, जुआ हो, कुछ भी इस तरह का गुनाह हो, इसको समाज से खत्म करो और एक सच्चे मुसलमान बन करके दिखाओ कि हम वाकई इस मुल्क में हिंदुस्तान में रहते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं, उनके मिशन पर कायम हैं, उनकी मोहब्बत पर कायम हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए।